आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है, या जब कभी अंतःश्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती हैं, उस क्षण में ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। अंतःश्वास इनकमिंग ब्रीथ, बहिर्श्वास आउटगोइंग ब्रीथ, अंदर जाती हुई और बाहर जाती हुई। शिव कहते हैं कि जब वो एक दूसरे में विलीन होती हुई अनुभव में आए, उस क्षण में ऊर्जा रहित, एनर्जी लेस, ऊर्जा पूरित, एनर्जी फिल्ड केंद्र को स्पर्श करो। ये विधि सांस की प्रक्रिया को और गहराई में ले जाती है। सारी विधियां बड़ी सरल लेकिन बड़ी गूढ़ आधारभूत विधियां, और शायद तुम ध्यान भी ना दे पाओ कि इन विधियों में एक पूरी पूरी परंपरा की नींव रखी हुई है। सांसों की जो प्रक्रिया है वो कई तरह से घटती है। शिव ने पहले दो तरीकों की बात करी, अंतराल की और मोड़ की। अब वो कह रहे हैं कि तीसरी बात भी घटती है। बाहर जाती और भीतर जाती सांस एक दूसरे में घुलती मिलती भी हैं, क्योंकि जैसे ही कोई सांस भीतर गई और बाहर जाने की तरफ मुड़ेगी तो एक क्षण में दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व होंगे, विलीन होंगे। ये प्रक्रिया तब भी घटती है जब भीतर से बाहर की ओर सांस लौट रही होती है, और जब बाहर से भीतर की ओर आ रही होती है तब भी एक क्षण ऐसा आता है कि जब सांस ओवरलैप करती है, एक दूसरे को स्पर्श करती है, एक दूसरे में विलीन होती। अब शिव छोटे छोटे शब्दों में सारी बात कहते हैं। वो कहते हैं एक साथ दो विरोधाभासी शब्द, ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित, एनर्जी लेस एंड एनर्जी फिल्ड। ये दो स्थितियां हैं। सांस जब विलीन होने की घटना की तरफ बढ़ती है तो ये घटना उसी क्षण तुम्हें पकड़ में आती है जब सांस बहुत ही स्वाभाविक और गहरी होती है, नेचुरल एंड डीप। जैसे बच्चों की सांस तुमने देखी होगी, जिसको हम बेली ब्रीदिंग कहते हैं, पेट से सांस वो ले रहे हैं, उनका पेट ऊपर नीचे हो रहा है। ये सांस स्वाभाविक रूप से गहरे गई है, और अब वो जब बाहर की तरफ जा रही है तो कुछ रहस्यमय घट रहा है। इसीलिए बच्चे इतने रहस्यमय दिखाई देते हैं, इतने आकर्षक भी और इतने ऊर्जावान भी। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हम ऊर्जा की कमी महसूस करने लगते हैं। इस विधि को अगर कोई ठीक से समझ ले तो ऊर्जा के एक ऐसे स्रोत से जुड़ सकता है जो कभी भी क्षीण नहीं होता, जो कभी भी कम नहीं होता। इस विधि में तंत्र विज्ञान का आधार छुपा हुआ है, क्योंकि जब सांस गहरी जाती है और गहरे जाकर बाहर लौटती है तो वो तुम्हारे मौलिक केंद्रों को, तुम्हारे ओरिजिनल सेंटर्स को प्रभावित करती है, उन्हें हिट करती है और उन्हें सक्रिय करती है।
तुम्हारे जो मौलिक केंद्र हैं ऊर्जा के, तंत्र कहता है जैसे मूलाधार और स्वाधिष्ठान, पहले दो सेंटर, ये प्रभावित होते हैं। अब मूलाधार जो नाम दिया गया है, इस नाम का ही अर्थ होता है बेसिक, ओरिजिनल, फाउंडेशनल, जो आधारभूत है, तुम्हारे जीवन को संचालित करने वाला है। और स्वाभाविक रूप से ये तुम्हारी काम वासना से भी जुड़ा है, तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी से भी जुड़ा हुआ है। तो चूंकि ये तुम्हारी काम ऊर्जा से जुड़ा है, तो व्यक्ति गहरी सांस लेने से डरता है। अब काम ऊर्जा से डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उसके प्रति हमारा जो भाव रहा है, उसके प्रति जो हमारा एटीट्यूड रहा है, हमारी जो दृष्टि रही है, उसने हमें उसके लिए भयग्रस्त बना दिया। अब भय क्यों लगा होगा? क्योंकि पहली बार जब तुम्हारा मौलिक केंद्र सक्रिय होता है, तुम ओरिजिनल होते हो, तुम ठीक वैसे होते हो जैसे तुम हो। तुम्हारा जो स्वाभाविक स्वरूप है, काम ऊर्जा तुम्हें पकड़े तो तुम ज्यादा देर अहंकार को बचा के नहीं रख पाते, तुम्हें उसे हटाना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें प्रवेश करने का ढंग प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। और वो जो स्वाभाविक ढंग है, वो तुम्हारे अहंकार को और तुम्हारे ऊपर से ओढ़े गए ज्ञान को छिन्न भिन्न करता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को भी छिन्न भिन्न करता है। इसीलिए जब भी कोई काम ऊर्जा में प्रवेश करता है, उसका जो आरोपित व्यक्तित्व है, जो उसकी प्रोजेक्टेड आइडेंटिटी है, वो खो जाती है। व्यक्ति डरता है इस बात से, क्योंकि कोई भी अपने व्यक्तित्व को या अपनी आइडेंटिटी को खोना नहीं चाहता। उसको तुमने बड़े जतन से संभाल कर बनाया हुआ है। तुमने अपने जीवन में इतने विभाजन पैदा कर लिए हैं, इतने डिवीजन पैदा कर लिए हैं कि उन विभाजनों के कारण तुम्हारा जीवन अंदर खंडित तो हो गया है, लेकिन तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उन विभाजनों से ही तुमने अपनी पहचान बनाई है। व्यक्ति टोटलिटी से अपने को तोड़कर जीने लगता है। टोटलिटी से जब तोड़कर जीने लगता है तो पीड़ा बहुत है, व्यक्ति के अंदर बेचैनी और छटपटाहट भी बहुत है, लेकिन ये उसे एक स्यूडो आइडेंटिटी भी देता है। उसको लगता है कि हां, उसके अंदर एक पहचान जैसी कोई चीज है, जबकि वो एक्सप्लोर करेगा, खोजेगा तो पहचान जैसी कोई चीज नहीं है। तुम इस निसर्ग के हिस्से हो, प्रकृति के हिस्से हो, और प्रकृति ही तुम्हें संचालित कर रही है। तुम प्रकृति के माध्यम से ही आगे बढ़ रहे हो। इस विधि के साथ ही योग और तंत्र के रास्ते पूरी तरह अलग हो जाते हैं। सामान्य रूप से व्यक्ति ने इस तरह की सांस लेना बंद कर दिया, तो योग ने भी सांसों की प्रक्रिया खोजी कि सांसें गहरी ली जाएं, सांसों की चोट उसके नाभि केंद्र पर, उसके मौलिक केंद्रों पर पहुंचाई जाए, जिससे उसकी ऊर्जा जागृत हो। अब योग शब्द भी जो है वो अपने में रोचक है। उसका अर्थ है जोड़। तंत्र का अर्थ है, मैंने कहा था बड़ा सिंपल सा अर्थ, व्यवस्था, सिस्टम। व्यवस्था तो है, वो तुम्हें बनानी नहीं है, उसे तो तुम्हें बस पहचान लेना है। लेकिन जोड़ की जरूरत तब पड़ती है जब पहले कुछ टूटा हो। अब टूटा कुछ है नहीं, लेकिन टूटा तुमने माना है। तुम अपनी मान्यता के टुकड़ों को ही जोड़ोगे। योगी और तांत्रिक में
यहीं से बुनियादी अंतर पैदा होते हैं। योगी अपनी सांसों के साथ संघर्ष करता है, उनको मैनिपुलेट भी करता है और इससे वो शक्ति भी अर्जित करता है। जैसे सांसों को अगर तुम खास ढंग से लो तो तुम्हारे अंदर एक स्वास्थ्य आएगा, तुम्हारे अंदर शारीरिक मानसिक बल आएगा। लेकिन किसी भी प्रकार का बल आए, शक्ति आए, तो तुम्हारे अंदर अगर चेतना सक्रिय नहीं हुई है तो शक्ति की आकांक्षा और पैदा होगी। तो इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है कि योगी प्रायः बाहरी जगत में भी स्थूल या सूक्ष्म रूप से मैनिपुलेटर्स हो जाते हैं, मैनिपुलेट करने वाले हो जाते हैं। शक्ति के लिए वो बहुत सारा गणित बिठाते रहते हैं। योगियों को कभी बड़ा शांत पाना मुश्किल है, मुश्किल है उनके लिए शांत होना, क्योंकि शक्ति जाग गई है और शक्ति जागने का उन्होंने जो अनुभव किया है वो नियंत्रण से किया है या मैनिपुलेशन से किया है। भले वो आंतरिक है, अगर वो चूके तो वो बाहरी जगत में भी जाने वाला है, क्योंकि प्रक्रिया तो एक ही है। तुम्हारी आंतरिक शैली, तुम्हारी जो अंदर चलने वाली व्यवस्था है, वही तुम्हारे बाहरी जीवन पर फैलती है। अब योगी के साथ भी समस्या है कि अगर वो सांसों की चोट गहरी पड़ने देता है, अपने निचले केंद्रों पर ले जाता है, तो उसकी भी काम ऊर्जा अतिशय रूप में सक्रिय होगी। तब उसे उससे संघर्ष करना पड़ेगा, उसे उससे लड़ना पड़ेगा। इसलिए योगी संयम की भाषा लाएगा। वो उस ऊर्जा के साथ संघर्ष करके नई व्यवस्था पैदा करने की कोशिश करेगा। अगर इसको बहुत चैतन्य पूर्ण से किया जाए तो यह भी संभव है, क्योंकि नई व्यवस्था पैदा होती है, एक नया केंद्र निर्मित होता है, लेकिन जैसे ही वो केंद्र क्रिस्टलाइज होता है, निर्मित होता है, उसे उसकी व्यर्थता भी दिखाई दे जाती है और वो टोटलिटी का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर उसने केंद्र निर्मित करने की कोशिश की और नहीं कर पाया केंद्र को, तब ये उसके अहंकार को बढ़ाने वाली प्रक्रिया मात्र बनकर रह जाएगा और योगी को ज्यादा कामुक भी बनाएगा। इसलिए अगर तुम आए दिन योगियों को काम वासना में उलझते हुए देखते हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ऐसा नहीं कि वो बड़े ही कामुक व्यक्ति पहले से ही रहे होंगे, उन्होंने साधना की होगी, उन्होंने साधना में अपना वक्त भी लगाया होगा, ऊर्जा भी लगाई होगी, लेकिन जब ऊर्जा जाग गई होगी और वो उससे लड़ाई लड़ रहे होंगे, संघर्ष कर रहे होंगे, तो जिस दिन उनकी चेतना चूकी, उस दिन वो सारी इकट्ठी की हुई ऊर्जा बाहर की तरफ बह जाएगी। इसलिए योगी बड़ा भयभीत रहता है, उसको निरंतर अपने को संभाले रखना पड़ता है। लेकिन काम ऊर्जा से इतना भय क्यों है? पहली चीज तो ये तुम्हें जीवन देने वाली ऊर्जा है। तुम उन्हीं सेल से, उन्हीं कोशिकाओं से निर्मित हुए हो। तुम काम कोशिकाओं से ही बने हो, तुम्हारा पूरा शरीर उनसे बना है, तुम्हारे एक एक सेल में वही ऊर्जा बह रही है। अब यहां तक तो सबको दिखाई देता है कि काम ने तुम्हें जन्म दिया, तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी ने तुम्हें जन्म दिया, ये तो तुम्हारे लिए जाहिर है। लेकिन तंत्र कहता है कि वर्तुल पूरा होता है, सर्कल पूरा ही खींचना पड़ता है। जो प्रक्रिया तुम्हें जन्म देती है वही प्रक्रिया तुम्हें मृत्यु भी देती है। मृत्यु का भी वही स्रोत है और जन्म का भी वही स्रोत है। तो जन्म तुम चाहते हो, वो तो जीवन की धारा है, लेकिन मृत्यु वो तुम नहीं चाहते, तो तुम्हें काम ऊर्जा से डरना पड़ता है।
एक हिस्सा तुम्हारा उसकी तरफ खींचता है और दूसरा हिस्सा उससे भागता है, तुम स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हो। मनोविज्ञान में फ्रायड ने जब अपनी खोज को पश्चिम में आधार दिए तो शायद उनको तंत्र की इन बातों का ज्ञान नहीं भी रहा हो, लेकिन वो इसी नतीजे पर पहुंचे कि व्यक्ति के अंदर की जो काम ऊर्जा है वही उसके अंदर कुछ खंड पैदा कर देती है, उसको स्प्लिट कर देती है, स्किज़ोफ्रेनिक बना देती है। स्किज़ोफ्रेनिक तो अलग टर्म है, उसको खंडित व्यक्तित्व कहना चाहिए, टुकड़े टुकड़े, क्योंकि एक टुकड़ा तुम्हारा आकर्षण में है, दूसरा टुकड़ा विकर्षण में है। अट्रैक्शन, रिपल्सन। आकर्षण ये कि जीवन तुम्हें मिल रहा है, और विकर्षण इसलिए क्योंकि मृत्यु भी वहीं से आएगी। वही ऊर्जा जब परिपक्व होगी, वही ऊर्जा जब मैच्योर होगी, अपने शिखर पर पहुंचेगी, तुम समाप्त हो जाओगे। इसीलिए से उपयोग करते हैं यहां पर शब्द ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित, एनर्जी लेस एंड एनर्जी फिल्ड। शून्य और पूर्ण एक ही जैसी बात है, तुम्हारे देखने का बस ढंग है। अगर किसी वर्तुल को, सर्कल को पूरा कर दिया जाए तो वो शून्य में बदल जाता है और वही पूर्णता में भी बदलता है। पूर्णता और शून्यता एक ही जैसी चीजें हैं। शून्यता से पूर्णता निकलती है और पूर्णता से शून्यता प्रतिफलित होती है। एक बीज फूटता है, अंकुर बनता है, वृक्ष बनता है, उसमें फूल खिलते हैं और वो फिर से बीज बन जाता है। ये जीवन और मृत्यु का एक ही सिलसिला है, जन्म और मृत्यु का। जीवन इससे विराट है, व्यापक है। जीवन जन्म और मृत्यु की पोलैरिटीज का, इनकी ध्रुवीयताओं का उपयोग करता है। बनना और मिटना ये जीवन का हिस्सा है। तुम बनना तो चाहते हो, लेकिन तुम मिटना नहीं चाहते। काम ऊर्जा जो तुम्हारी 2 कोशिकाओं से प्रारंभ होती है, वो तुम्हें इसी प्रक्रिया में ले जाती है। और उन तंत्र में गहरे गए लोगों ने इसको तभी देख लिया और तभी ऐसे वक्तव्य दिए, लेकिन व्यक्ति के गहरे अंतर्मन में भी उसकी छाप कहीं रही होगी। अब जो शरीर बनना प्रारंभ होता है, 2 कोशिकाएं टकराई, वो मल्टीप्लाई हुई, लेकिन जब शरीर बनता है तो 2 चीजें साथ साथ घटती हैं। कोशिकाओं का जन्म लेना, आगे बढ़ना, और कुछ कोशिकाओं का मिटना, समाप्त होना एक साथ। वो आगे भी बढ़ती रहती हैं और मिटती भी रहती हैं, तभी तुम्हारा शरीर आकार लेता रहता है। किसी भी घटना के आकार लेने के लिए बनने और मिटने की प्रक्रिया आवश्यक है। अगर तुम अपनी आइडेंटिटी की बात भी सोचो, तो अगर तुम अपनी ट्रू आइडेंटिटी की बात करोगे, उसकी तलाश करोगे, तो तुम्हें रोज अपनी आइडेंटिटी बनानी होगी और रोज डिसॉल्व कर देनी होगी, रोज उसे समाप्त कर देना होगा, और कल से फिर तुम एक नई आइडेंटिटी के लिए तैयार होगे। ये एक निरंतर आगे बढ़ती हुई प्रक्रिया है। शिव इसी को कह रहे हैं कि अंतः श्वास और बहिर्श्वास का एक दूसरे में विलीन होना, डिसॉल्व होना। वो डिसॉल्व होती हैं एक दूसरे में, और दोनों भी विपरीत प्रक्रियाएं। जब तुम्हारे अंदर आती हुई सांस डिसॉल्व होती हुई तुम्हें अनुभव में आएगी, तो तुम ऊर्जा पूरित केंद्र का अनुभव करोगे, और जब तुम्हारे बाहर जाती हुई सांस डिसॉल्व होती हुई नजर आएगी, तब तुम ऊर्जा रहित केंद्र का अनुभव करोगे, शून्यता का। और व्यक्ति के अंदर ये 2 भाव ही लगातार गतिमान रहते, एक साथ। कभी वो अपने अंदर शून्यता का अनुभव करता है और कभी पूर्णता का अनुभव करता है।
दोनों साइमल्टेनियस हैं, एक साथ हैं, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है। अब जो ऊर्जा पूरित केंद्र है वो व्यक्तिगत नहीं है, वो कॉस्मिक है, वो एग्जिस्टेंशियल है, अस्तित्वगत है। तुम जिस ऊर्जा से संचालित हो रहे हो वो ऊर्जा तुम्हारी व्यक्तिगत नहीं है, वो तो उस जागतिक ऊर्जा से जुड़कर, उस कॉस्मिक एनर्जी से जुड़कर अपना काम कर रही है। लेकिन जब तक तुम सांसों की सूक्ष्म प्रक्रिया को अनुभव न कर पाओ तुम इसे देख नहीं पाओगे। इसीलिए आश्चर्य का विषय नहीं है कि जो लोग इन विधियों में गहरे उतरे वो लंबे लंबे समय तक बिना भोजन के, बिना आहार के रह लेते थे। ऐसा नहीं था कि वो उपवास आदि की प्रक्रियाओं में संघर्ष कर रहे थे, वो तो बस उस ऊर्जा पूरित केंद्र का, उस एनर्जी फील्ड सेंटर का अनुभव कर रहे थे और तब उन्हें बाहरी ऊर्जा की जरूरत नहीं थी। हम ऊर्जा को जब इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन में, व्यक्तिगत तादात्मीकरण में ले जाते हैं तब समस्या पैदा होती है। जैसे बच्चे हैं, तुम उनको इतना ऊर्जावान देखते हो तो उसके पीछे एक वजह यह भी है कि अभी उनका ईगो, उनका अहम सक्रिय नहीं हुआ है, उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान नहीं बनाई है, तो वो प्राकृतिक केंद्र से जुड़े हुए हैं, उस नैसर्गिक केंद्र से जुड़े हुए हैं। तो उनकी शारीरिक ऊर्जा तो अपनी जगह है, फिजिकल एनर्जी, और फिजिकल एनर्जी की जो सतह के नीचे जागतिक ऊर्जा, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो भी उनके साथ काम कर रही है, तो वो लगातार सक्रिय है। ऊर्जा रहित केंद्र की तरफ जब वो बढ़ते हैं तो विश्राम में चले जाते हैं, वहां से वापस आते हैं, फिर ऊर्जा पूरित, फिर एनर्जी फील्ड। हम इतने ज्यादा अहम केंद्रित हो जाते हैं, इतने आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि उस जागतिक ऊर्जा स्रोत से अपना संपर्क तोड़ लेते हैं। इसीलिए हम ज्यादा थकते हैं, हम जल्दी थकते हैं। और तुम देखो कि जिस व्यक्ति ने अपनी व्यक्तित्व की पहचान को ज्यादा कस के पकड़ा होता है, या जिसने अपने अहंकार को बहुत कस के पकड़ा होता है, वो जल्दी थक जाता है। तुम्हें थकाने वाली चीज तुम्हारा श्रम या तुम्हारे कार्यों की प्रक्रियाएं नहीं है। तुम्हें थकाने वाली जो चीजें हैं वो तुम्हारा अहंकार और तुम्हारा स्यूडो आइडेंटिटी का ढंग है। कभी अगर तुम अपनी आइडेंटिटी को गिरा सको, तुम उस ऊर्जा पूरित केंद्र का अनुभव करोगे। प्रकृति ने उस व्यवस्था के लिए तुम्हें नींद दे रखी है। तुम नींद में जाकर उसी केंद्र की तरफ मुड़ जाते हो और फिर से तुम ऊर्जावान होकर वापस लौटते हो। पता क्या है? नींद में तुम्हारी अहम से निर्मित सारी पहचान डिसॉल्व हो जाती है। तुम क्या हो, तुम क्या नहीं हो, तुम अच्छे हो, बुरे हो, साधु हो, शैतान हो, क्या हो, सब खो जाता है। नींद तुम्हें कलरलेस कर देती है और तुम चाहो न चाहो नींद तुम्हें नेचुरली इस ब्रीदिंग के प्रोसेस में ले जाती है। तुम्हारी सांसें गहरी हो जाती हैं, तुम्हारा पेट ऊपर नीचे होने लगता है, तुम्हारी सांसें तुम्हारे केंद्र को स्पर्श करने लगती हैं, वो एक दूसरे में घुलने मिलने लगती हैं और तुम ऊर्जावान होने लगते हो। और इसीलिए चूंकि सांसें नींद में गहरी होती हैं और तुम्हारे केंद्र को स्पर्श करती हैं, तो नींद में भी तुम्हारी काम ऊर्जा सक्रिय होती है। इससे सारे लोग परिचित हैं, विज्ञान इस पर काम करता है। तुम तरोताजा होकर उठते हो। सेक्सुअल एनर्जी पर शोध करने वाले लोग बताते हैं कि तुम सुबह के समय सबसे ज्यादा ऊर्जावान होते हो, क्योंकि अब तुम्हारी सांसों ने एक अलग ढंग ले लिया, बिना किसी आरोपण के, बिना किसी प्रोजेक्शन के। तो अगर तुमसे नींद छीन ली जाए तो तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे।
खाना पीना तुम्हारा कम कर दिया जाए, छीन लिया जाए तो उतनी समस्या नहीं होगी। अगर तुम्हें सोने न दिया जाए तो तुम जल्दी ही विक्षिप्त हो जाओगे, और ज्यादा दिन सोने न दिया जाए तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम करना बंद करने लगेगा, क्योंकि अब तुम इतने ज्यादा बर्डेन्ड हो जाओगे, इतने ज्यादा भार से ग्रस्त हो जाओगे कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा सारा नाजुक संयंत्र चूर चूर हो जाएगा। तुम्हारी जो आंतरिक संरचना है वो बहुत डेलिकेट है। अगर तुम्हें नींद का सहयोग नहीं मिला और तुम्हारी आइडेंटिटी, पर्सोना सब तुम्हारे ऊपर हावी रहा तो तुम टूट जाओगे। लोगों को यातना देने का एक ये भी ढंग है। लोगों से जब कोई बात उगलवानी होती है तो अक्सर इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता रहा है कि उन्हें सोने न दिया जाए और तब उनसे सारी बातें पूछी जा सकती है। नींद में तुम देखो, तुम कुछ न कुछ बोलने लगते हो। कभी कभी तुम्हारा अचेतन इतना भारी हो चुका होता है कि तुम सोए और तुम बड़बड़ाने लगते हो। जिस नाम को तुमने दबा कर रखा हो तो सोने से बचना, पता नहीं तुम नींद में बड़बड़ाने लगो। अक्सर लोग पकड़े जाते हैं इसमें और घरों में झगड़े झंझट हो जाते हैं कि ये नाम पहले कभी नहीं सुना। तुम्हें बहुत शराब पिला दी जाए, मदिरा पान कर लो तुम, तब भी तुम कुछ ऐसा ही करते हो। तुम्हारी आइडेंटिटी थोड़ी देर के लिए लूज हो जाती है और तुम्हारा अचेतन उभर कर आ जाता है। तो नींद भी तुम्हारे अचेतन को उभार देती है, और वही जो ढंग है बताता है तुम एक्चुअली क्या हो। अब नींद के पीछे जो सेटअप है, नींद और नींद के अंदर जो पूरा कार्य व्यापार चल रहा है, तुम्हारे स्वप्न, वो भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वो यूं ही नहीं आ जाते। और जब कोई जागरूक होकर इस सांस की तीसरी प्रक्रिया में जाता है तो वो अपने एक्चुअल नेचर में जाता है, नैसर्गिक स्वभाव में। और नैसर्गिक स्वभाव काम ऊर्जा से शुरू तो होता है, लेकिन ठीक उसके पार चला जाता है बहुत जल्दी। जैसे अभी बच्चों को बहुत काम वासना का ज्ञान नहीं है, और डेवलपमेंटल जो साइंस है वो कहती है कि उनको जब प्यूबर्टी की एज में आएंगे तब उस ऊर्जा का एहसास होगा। लेकिन उसकी एक वजह और भी है, क्योंकि वो अभी इतने कॉस्मिक सोर्स से जुड़े हुए हैं कि उनको अभी जरूरत नहीं है, अभी उस पहचान की उनको जरूरत नहीं है। वो आनंदित है। काम से भी तुम आनंद की तलाश कर रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम जागतिक सोर्स से जुड़ोगे तुम्हें दिखाई देगा कि जो काम ऊर्जा है वो तुम्हारी प्रेम और करुणा में रूपांतरित हो रही है, वो संवेदनशीलता में बदल रही है। अभी तो आक्रमण ऊर्जा के लिए, आक्रमण प्रसन्नता के लिए, हर चीज तुम्हें आक्रामक ढंग से चाहिए, और पहचान तो तुम्हें आक्रामक ढंग से चाहिए ही चाहिए। तुम्हें अगर अपनी पहचान बनानी है तब तो तुम आक्रमण से बच ही नहीं सकते। तो जीवन की जो क्राइसिस है, जो तुम्हें जीवन में क्राइसिस जैसा जान पड़ता है, वो तुम्हें हमेशा आक्रमण में ले जाता है। तंत्र की ये विधि तुम्हें अनाक्रामक बनाती है, अहिंसक बनाती है, क्योंकि ये तुम्हें नैसर्गिक बनाती है। तुम अपने आत्मिक स्रोत से जुड़ जाते हो। अब ये जो तुम्हारा नाभि केंद्र है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ बीइंग भी है, तुम्हारे होने का केंद्र भी है। तो जैसे ही तुम उससे जुड़ते हो, तुम अपने होने के गहरे तल से जुड़ते हो। तुम्हारे होने का गहरा तल ईश्वरीय है, परिपूर्णता से भरा है, सृजनात्मकता से भरा है। तुम गहरे ढंग से सृजनात्मक हो, तुम अस्तित्व की जड़ों से जुड़े हुए हो।
मूलाधार शब्द का ही अगर तुम एक्सप्लोरेशन करोगे तो तुम मौलिकताओं से जुड़ जाओगे। तुम्हारे अंदर ऐसे विचार, ऐसी कल्पनाएं जन्म लेंगी जिन्हें तुम मौलिक कह सकते हो। वैसे तो मौलिक कुछ होता नहीं, यहाँ पर प्रकृति ही मौलिक है। बाकी हम जो कुछ भी मौलिक कहते हैं, हमने बस उसके रिफ्लेक्शन को पकड़ा है, उसके प्रतिबिंब को। लेकिन फिर भी वो मौलिक का प्रतिबिंब ही सही, लेकिन है और बहुत अधिक प्रभावशाली और रूपांतरणकारी है। इस विधि में जाते जाते तुम अपने स्वभाव के निकट आते हो। सारे तांत्रिक स्वाभाविक रहे हैं, नेचुरल रहे हैं, वो लड़ाई नहीं लड़ते। और जो तांत्रिकों को तुमने देखा होगा अलग से व्यक्तित्व को अपना लेते, वो इसी विधि की व्याख्या करते करते वो उनके ऊपर घट गया। व्याख्या में कभी किसी ने समझाया होगा कि किसी भी बात से संघर्ष नहीं करना है, न किसी रूप से, न विचार से, न प्रक्रिया से। इसका तात्पर्य है कि तुम एक समग्र स्वीकार की स्थिति में जी रहे हो, टोटल एक्सेप्टेंस की स्थिति में जी रहे हो। तो तांत्रिकों के नाम पर जो चलने लगा, वो चलने लगा एक अलग वेशभूषा, अलग सी विचित्र स्थितियों में रहने वाले लोग, गंदगी का भी उपयोग करने वाले लोग। बल्कि समझाया ये गया था कि गंदगी में और स्वच्छता में कोई फर्क नहीं है। तुम योगी का यहीं पर भेद हुआ कि वो मांसाहार से बचेगा, तांत्रिक नहीं बचेगा। लेकिन नहीं बचेगा तात्पर्य ये नहीं कि वो करने लगेगा, यहीं पर सारा पेंच था। शिव ये नहीं कह रहे हैं कि वो करने लगेगा, वो कह रहे हैं अंतर नहीं है कोई। अंतर तो सारा संवेदनशीलता का है। तुम अगर एक रोटी भी हिंसक ढंग से खाते हो तो तुम ज्यादा हिंसा की तरंगें पैदा कर रहे हो। खाने का ढंग भी हिंसक और अहिंसक होता है। आक्रामक ढंग से, उत्तेजनापूर्ण ढंग से, अशांतिपूर्ण ढंग से तुम कोई भी भोजन करो, वो तुम्हारे चारों तरफ ऐसी तरंगें हिंसा की पैदा करेगा जो पूरे वातावरण को प्रदूषित करेंगे, हिंसापूर्ण बनाएंगे। और कोई व्यक्ति इतना निर्दोष हो सकता है, जैसे आदिम लोग थे, उनको तो यही पता था कि शिकार करके ही खाते हैं। निर्दोष लोग हो सकते हैं, उन्होंने शिकार किया, खाया चुपचाप। उस समय तुम्हें हिंसा हो सकता है दिखाई दी हो, उन्होंने शिकार किया, लेकिन उनके व्यक्तित्व में, उनकी बीइंग में, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई हिंसा नहीं है। तो वो मांस भक्षण करते हुए भी अहिंसापूर्ण हो सकते हैं। तंत्र ने ये बात कही, लेकिन उसने ये नहीं कहा करने लगो। उसने कहा चुनाव हमेशा आंतरिक गुणवत्ता का है, बाहरी गुणवत्ता का नहीं। तो तंत्र में इसी विधि के आधार पर पंच मकारों का प्रयोग शुरू हो गया। मांस, मदिरा, मुद्रा, मीन, मैथुन, ये सारी चीजें इसी से उपजी। लेकिन वो ये नहीं कह रहे हैं कि इनका उपयोग, वो कह रहे लड़ाई नहीं लड़नी है, क्या संघर्ष करना। अब काम वासना की ही बात देखो, जो तंत्र पंचमकारों में लेकर आता है। तांत्रिक के जीवन में अगर वो आएगी तो आ जाएगी, वो उससे लड़ाई नहीं लड़ेगा, लेकिन वो न उसकी तलाश करेगा, न उसकी निंदा करेगा। आए या ना आए इसकी कोई फिक्र भी नहीं उसको है। योगी इससे लड़ाई लड़ेगा, और जो लड़ाई लड़ेगा तुम देखोगे वो उसके लगातार चिंतन में बना रहेगा। जो संघर्ष कर रहा होगा वो उसका लगातार चिंतन करेगा, और उससे निकलने वाली तरंगें सूक्ष्म रूप से उसी प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही होंगी। तो यहां पर योग और तंत्र का एक और मौलिक भेद। मदिरा का उपयोग भी तंत्र ने कोई निषेध नहीं किया, लेकिन तुम सोचो क्या मदिरा भी इतनी प्राचीन चीज है भी? तुम अपने पुराणों की खोज करो तो वहां सोमरस
अब शिव ने जब ये बात कही तो इन्हीं बातों के और इसी सूत्र के आधार पर शिव के आसपास नशे की चीजों का लोगों ने उपयोग और प्रवेश करा दिया, जबकि शिव उनका प्रयोग नहीं करते। भांग, गांजा और आधुनिक में एलएसडी और कोकीन और जितनी सब चीजें उसी में तुम शामिल कर सकते हो। इवन धतूरा भी इतना टॉक्सिकेटेड चीज वो शिव से जोड़ दिया गया, क्योंकि वो नशे का बड़ा हेलुसिनेशन पैदा करने वाला बड़ा ही घातक ढंग है। शिव ने ये कहा कि जीवन में नशे जैसी स्थितियां हैं और एक तंत्र को जानने वाला व्यक्ति उनसे लड़ाई नहीं लड़ता, वो उनको होश पूर्वक जानता है। होश और बेहोशी जब एक दूसरे में घुल रही होती हैं वो जाग जाता है। जैसे इस सूत्र में कहा, अंतर श्वास और बहिर्श्वास स्पर्श करें उस केंद्र को, बस वहां जागो। तो तुम्हारे जीवन में भी बेहोशी और होश की स्थितियां निरंतर आती रहती हैं, जाती रहती हैं। उसके लिए तुम्हें किसी नशे के सेवन की जरूरत नहीं है कि तुम कोई नशा करोगे तब तुम बेहोश होगे। वो तो तुम आते जाते रहते हो उसमें, लेकिन वो बेहोशी की निंदा नहीं करते। वो कहते हैं कि जब तुम्हारा होश बेहोशी बन रहा हो, जाग जाओ। तुम शांत बैठे थे, एकदम से क्रोध ने पकड़ लिया, तुम बेहोश होने लगे, जाग जाओ। जैसे ही उसने स्पर्श किया, जागो। फिर नींद की भी बात है, हालांकि वो आगे विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र में है वो बात, लेकिन वो यहीं से जुड़ी हुई है कि तुम नींद में भी जा रहे हो, तुम होश से बेहोशी में स्लिप कर रहे हो। उस क्षण को तुम कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन वो एक क्षण है जब अभी तुम जागे थे, अभी तुम सो गए। ऐसा एकदम से तो स्विच ऑन ऑफ नहीं होता होगा, कुछ तो होता होगा कि तुम्हारी जो जागृति है वो धीरे धीरे नींद में स्लिप हो रही होगी। तुम ये तो कहते हो कि नींद लग रही है मुझको, लेकिन जब तुम नींद में स्लिप करते हो, यानी तुम्हारा होश जब बिल्कुल बेहोशी में बदलता है, जागृति बिल्कुल नींद में जाती, उस क्षण का तुम्हें शायद ही कभी पता चलता हो। बस तुम फिर जगने का क्षण अनुभव करते हो कि तुम जगे। लोग ये देखते हैं कि अभी तुम जागे हुए थे, अब सो गए। इन सारी स्थितियों को अगर जाग कर देखोगे तो ये वैसी ही नशे जैसी चीजें हैं। नशे का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन नशे का प्रयोग वही व्यक्ति करने लगता है जो अपने जीवन के ऐसे क्षणों को अनुभव नहीं कर पाता। उसको करना पड़ता है, देर सवेर वो करने लगेगा। जो व्यक्ति ऐसे होश के बेहोशी में घुलने वाले जितने भी तुम्हारे क्षण हो सकते हैं, उनको उसने जाग कर पकड़ लिया है, तुम यकीन मानो वो कभी नशा नहीं करेगा, उसको जरूरत ही नहीं लगेगी। तुम अच्छे भले बैठे हुए थे, एकदम से तुम्हें ईर्ष्या ने पकड़ लिया, कुछ खोया तुम्हारे अंदर से, तुम जो थे वो अब नहीं रहे। और वो क्षण क्या था? तुम्हें किसी वस्तु की बड़ी आकांक्षा थी, किसी दूसरे के पास तुमने देखी और एकदम से तुम्हारा मन तुमसे निकलकर भागा। अब भागता है तो या तो तुलना करोगे तुम, या ईर्ष्या करोगे, या इंफीरियरिटी अनुभव करोगे। लेकिन उन दोनों स्थितियों में तुम्हारा होश जो है वो कमजोर होगा, तुम्हारा होश खोएगा। काम वासना की भी बात इसीलिए शिव ने इसमें जोड़ दी है, सांस की प्रक्रिया के साथ। और उससे जो व्यक्ति को घबराहट है वो भी यही है कि कब वो तुम्हें पकड़ लेती है और कब तुम पूरी तरह खो जाते हो, तुमको पता ही नहीं चलता। तुम उससे बाहर आने का क्षण अनुभव करते हो, लेकिन तुम कब गए, कब उसने तुम्हें पकड़ा, तुम नहीं जान पाते।
शिव कहते हैं कि अगर तुम उस क्षण का भी होशपूर्वक उपयोग कर सको तो तुम सारे नशों से मुक्त हो जाओगे, किसी नशे की फिर जरूरत नहीं। काम और क्रोध जो इनकी इतनी ज्यादा उलझन आध्यात्मिक लोगों को बनी रहती है, वो इसी वजह से, क्योंकि ये तुम्हारे होश को, तुम्हारी जागृति को इतनी तेजी से अपने अंदर खींच लेते हैं कि तुम जान ही नहीं पाते। और कोई इनमें बुराई नहीं, बाकी सब नैसर्गिक है। क्रोध भी बड़ा सुंदर होता है। कभी कभी अगर तुम बड़े ही प्राकृतिक ढंग से, नैसर्गिक ढंग से क्रोध करते हुए किसी को देखो, जिस क्रोध में कोई तुलना नहीं है, जिस क्रोध में कोई ईर्ष्या नहीं है, जिस क्रोध में कोई अहम नहीं है, बस क्रोध उठ गई है कोई ऊर्जा, कल्याण के लिए हो सकता है क्रोध, करुणापूर्ण ढंग से हो सकता है, तो उस क्रोध में भी तुम बड़ा सौंदर्य देखोगे। तुम्हें दिखाई देगा कि व्यक्ति क्रोध में भी कितना सुंदर हो गया। कुरूप नहीं होगा। ऐसे तो क्रोध कुरूप बना देता है, तुम्हारे चेहरे को विकृत कर देता है। अगर वो वाली सारी फोटोग्राफ्स तुम्हें दिखा दी जाएं तो तुम कई बार सोचोगे कि क्रोध करें कि ना करें। काम वासना का भी वही हल, वही तरीका। उसमें भी अगर तुम होश पूर्वक नहीं जा पाते हो तो तुम्हें कुरूप बनाती है। इसीलिए व्यक्ति कुरूप होने से बचता है, इसीलिए वो अंधेरे की तलाश भी करता है। रोशनी उसे डराती है, क्योंकि तुम अपना चेहरा नहीं देख सकते, तुम अपने प्रेमी प्रेयसी का चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि वो चेहरा अब उतना सुंदर तुम्हें नहीं दिखाई देता है। उस पर आदिम ऊर्जा हावी हो गई है, और चूंकि होश खो गया है इसलिए कुरूपता आ गई है। लेकिन अगर होश बनाए रखा जाए तो तुम देखोगे कि वो ऊर्जा अब तुम्हारे रूप को नया रंग दे देती है। भारत में ऐसी मूर्तियां भी निर्मित की गई, इसीलिए कि जब शांति और सौंदर्य बढ़ चुका होता है, यानी कि अगर होश साधा तो वो ऊर्जा तुम्हें बदल देगी, तुम्हें रूपांतरित कर देगी, और तब तुम्हें उसमें बार बार जाने की जरूरत भी नहीं रह जाएगी, और तुम्हें किसी भी व्यसन की जरूरत भी नहीं रह जाएगी। ये सब जुड़ा हुआ है, इंटर रिलेटेड है। जो व्यक्ति बेहोश होने की कोई भी आदत को अपने जीवन में डाल चुका है, वो नशे का उपयोग करने ही वाला है। रोके रहेगा, किसी दिन करेगा, और फिर किसी न किसी तरह का नशा करेगा। मदिरापान नहीं करेगा तो धन का नशा पैदा करेगा, सत्ता का नशा पैदा करेगा, कोई ना कोई नशा जो उसको थोड़ा मदहोश कर दे, उसको ठीक से रहने ना दे। लेकिन अगर तुम सांसों के इस प्रयोग में जाओ और उनके डिसॉल्व होने की स्थितियों को अनुभव करो, यानी दो स्थितियां जब एक दूसरे में घुलती मिलती हैं, तो तुम्हें न अहंकार की जरूरत है, न पहचान की जरूरत है, न तुम्हें किसी व्यसन की जरूरत है। तुम अपने अंदर स्थित हो गए। इसीलिए पहले दो केंद्र इससे जोड़े हैं शिव ने, स्वाधिष्ठान और मूलाधार, यानी तुम्हारे जीवन में एक आधार निर्मित होगा और तुम स्वयं में अधिष्ठित होगे, स्वयं में तुम स्थित हो जाओगे। जो व्यक्ति स्वयं में स्थित हो गया है उसे अब और कुछ नहीं चाहिए। जो स्वयं में स्थित नहीं है उसी को ही बाहर भागना है, बाहर सब कुछ चाहिए। जो ऐसा नहीं कर पाएगा उसकी सांसें शैलो हो जाएंगी, उसकी ब्रीदिंग जो है गहरी नहीं रह जाएगी। ब्रीदिंग जब गहरी नहीं रह जाएगी तो उसे प्राणायाम प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। फिर वो अपनी सांसों से लड़ाई लड़ना शुरू करेगा। लड़ाई लड़ेगा तो फिर एक नया युद्ध उसके लिए प्रारंभ हो जाएगा। ये युद्ध की बात नहीं है, ये केवल स्वाभाविक रूप से सांसों की गहराई में उनके एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाने की प्रक्रिया को अनुभव कर लेने का एक ढंग है, और वो तुम्हारे जीवन को आमूल चूल ढंग से रूपांतरित कर देता है। रूपांतरण के लिए फिर और कुछ शेष नहीं रहता। तो इस स्थिति का उपयोग करो।
सांसें तुम्हारे साथ हमेशा हैं। बस सांसों के साथ भी अपनी लड़ाई बंद कर दो। वो तुम्हारा जीवन है और जीवन तुम्हें गहराई में और केंद्र में ले जाने के लिए ही बह रहा है। तुम ये मत सोचो कि सांसों को कैसे चलना चाहिए और कैसे नहीं चलना चाहिए। सारे चाहिए यहां पर गिरा दो और सारे चाहिए गिराने के बाद सांसों में प्रवेश करो और वो तुम्हें धीरे से तुम्हारी गहराई में, तुम्हारे केंद्र में, सेंटर ऑफ बीइंग में लेकर जाएंगे और उस क्षण तुम सांसों को घुलता मिलता हुआ अनुभव करोगे। उस क्षण तुम शून्यता और पूर्णता के विस्मयकारी अनुभव को अनुभव करोगे। उस क्षण तुम ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित केंद्रों को अनुभव करोगे। ये ऊर्जा रहित ऐसा ऊर्जा रहित नहीं है जिसको तुम कहते हो कि कोई ऊर्जा नहीं रही। ये तुम्हारी इनर एम्प्टीनेस है, तुम्हारी आंतरिक शून्यता है और उस शून्यता से ही पूर्णता का जन्म है। जिस दिन तुम ये जान लेते हो, तुम्हारे अंदर से मृत्यु का भय भी चला जाता है। तुम्हारे अंदर से सारी मौलिक आदिम भावनाओं का भय भी चला जाता है। अहंकार इस रास्ते में कब खो जाता है तुम्हें पता ही नहीं चलता। तुम अहंकार की चर्चा भी नहीं करते और अहंकार अपने आप विलीन हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। तुम्हारी नींद में कोई टीचिंग प्रीचिंग नहीं होती अहंकार को खोने की, लेकिन वो खो जाता है। ऐसे ही जब तुम इस प्रक्रिया में जाते हो तो अहंकार की चर्चा ही नहीं, लेकिन अहंकार खो जाता है। तो इसका उपयोग करें और ये प्रक्रिया चूंकि पूरे जीवन के फलक पर फैली हुई है, हर जगह जहां दो स्थितियां डिसॉल्व हो रही हैं वहां तुम जागो। हिंदुओं ने इसी विधि के आधार पर बहुत सारे प्रयोग किए। संध्या के समय प्रार्थना करो, सुबह जब अभी अंधेरा जा रहा है, रोशनी आने को है और अंधेरा और रोशनी अभी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, उस समय वो कहते हैं ध्यान में बैठो, पूजा करो, प्रार्थना करो। लेकिन पूजा में तुमने और झंझट इतने खड़े कर लिए हैं कि होश तो तुम्हारा रहना ही नहीं। हर पूजा का मतलब ही इतना था, जागो। इस डिसॉल्व होने के क्षण को चूको नहीं। सामाई रोशनी जा रही, अंधेरा आने को, कुछ घुल मिल रहा है। तो हिंदुओं ने बाहर की सारी स्थितियों का भी उपयोग किया, सांसों का उपयोग किया और शिव कहते हैं कि तुम हर स्थिति का, जब एक भावना दूसरी भावना में खो रही हो, अब उपवास, जैसे आजकल उपवास की बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। उपवास का प्रयोग ये नहीं था कि तुम्हें कुछ नहीं खाना है। उपवास का प्रयोग ये था कि तुम्हें शरीर ने तुमसे मांग की है, तुम्हें भूख लगी है और अब तुम शरीर को भोजन दोगे तो शरीर के अंदर वो जो भूख की स्थिति थी वो जाएगी और भूख ना होने की स्थिति पैदा होगी। ये दोनों चीजें डिसॉल्व होंगी। इसको तुम मैकेनिकल ढंग से करते रहते हो, इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता। तो उपवास की प्रक्रिया होश पूर्वक, पहले थोड़ा खाने से रुको, पहले अपनी भूख को थोड़ा बढ़ने दो, जागरूक हो जाओ, होश से भर जाओ। अब उसके बाद जब तुम 100 डिग्री पर बॉयल कर रहे हो और अब भोजन को तुम ले जाओगे, जब तुम्हारी भूख चरम पर है, तो वो जो आवश्यकता थी शरीर की जब विदा हो रही है और उसकी आवश्यकता पूरी हो रही, तब क्या हो रहा है? कुछ तुम्हारे अंतर मन में, अंतर जगत में घट रहा है, उसको अनुभव करना। लेकिन ऐसा नहीं कि तुमने उपवास किया फिर मैकेनिकल ढंग से सब खाया पिया और बात खत्म हो गई, तो तुम उपवास चूक गए। वो शरीर को सताना नहीं था, वो तो उस
विलीन होने के, डिजॉल्व होने के क्षण का अनुभव था। रात में जब सोने जा रहे हो तो बहुत जल्दबाजी मत करो, सोने को बड़ा सम्मान दो, कटे पेड़ की तरह मत गिर पड़ो बिस्तर पर, विधि विधान से जाओ, आराम से लेटो, आंख बंद करो और नींद को आने दो। लेट इट कम, लेट इट डिसेंड। और जब वो तुम्हारे ऊपर छा रही हो तो उसको अनुभव करो। मुश्किल होगा लेकिन अनुभव करना तुम्हें आनंद देगा। किसी न किसी दिन तुम उस क्षण को अनुभव कर पाओगे। फिर जब सुबह उठो तो फिर एकदम से कूद कर बिस्तर के बाहर मत आ जाओ। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। थोड़ी देर आंख बंद करके अनुभव करो कि जब नींद गई है और जागरण आ रहा है तो तुम्हारे शरीर मन के यंत्र में बहुत कुछ बदल रहा है, बदलाहट हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। जैसे कुछ कर्मचारियों की शिफ्टिंग हो तो थोड़ी हलचल होती है, कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। ऐसे ही एक व्यवस्था शरीर से जा रही है और दूसरी व्यवस्था आ रही है तो शरीर मन के यंत्र में कुछ बदलाव हो रहा है। उस बदलाव को अनुभव करो। प्रारंभ शिव की इस विधि से करो, वो तुम्हें बेसिक आधार देगी कि जब सांस आ रही है और सांस जा रही है, कुछ आ रहा है और कुछ जा रहा है, इस ट्रांजिशन के क्षण में भी तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव घटता है, कुछ बड़ा भारी परिवर्तन घटता है। तो इससे शुरू करो, फिर तुम सारे ट्रांजिशन, सारे संक्रमण के, सारे डिसॉल्व होने के मोमेंट धीरे धीरे खोजो, उन पर प्रयोग करो। और इतना ही अगर कर पाओ तो तुम परिपूर्ण हो, तुम्हें इनलाइटेंड होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तुम ठीक वहीं पर हो। बस इस बात को समझ पाओ और उसमें प्रवेश कर पाओ। आज के लिए इतनी ही बात।